गुजरावाला में शेरामाला बाग के करीब लंडा बाजार में लगने वाली आग पर 2 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। शोलों ने 300 स्टॉल्स को खाकस्तर कर दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने इलेक्शन कमीशन को आज पेशावर बुला लिया। 11 बजे मशावरती इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत के लिए गवर्नर को खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर से मुशावरत के लिए 3 रुकनी टीम तश्कील दे दी। इमरान खान का आज लाहौर से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। फेरोजपुर रोड से दाता दरबार तक रैली निकाली जाएगी। पीटीआई चेयरमैन के लिए बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ गाड़ी तैयार। गाड़ी के अंदर ही से कारकुनान से खिताब करेंगे। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए अदालतों में पेशी और सिक्योरिटी के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम आज दरखास्त पर एतराज लगाने के मामले की समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के साथ मुसद्दिका नकूल न होने पर एतराज आयद किया था। तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई चेयरमैन को 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत आलिया ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। साकिब निसार ने तस्लीम कर लिया। उन्होंने आइन के मुताबिक नहीं बल्कि किसी की ख्वाहिश पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया। साकिब निसार ने सादिक और अमीन का अधूरा सर्टिफिकेट भी वापस ले लिया। मरियम नवाज का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। इमरान खान के पास पाकिस्तान संभालने का कोई एजेंडा नहीं था। उनके दौर में महंगाई हुई। जानते थे कि ये महंगाई इत्तेहादी हुकूमत के गले पड़ेगी। आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर मुकर्रर। इमरान खान की बाज़ाबता मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। फवाद चौधरी की मुबारकबाद। सदर पीटीआई का इमरान खान के साथ मिलकर आइन और कानून की सरबुलंदी की जद्दोजहद करने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और इंसदाद पोलियो की काविशों पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताउन को सराहा। बिल गेट्स का पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमती काविशों का एतराफ़। वफाकी हुकूमत के कर्जों का नया रिकॉर्ड। इत्तेहादी हुकूमत के पहले 10 माह के दौरान कर्ज में 11,947 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हो गया। वज़ीर आज़म ने रमजान रिलीफ पैकेज के तहत गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में पंजाब में गरीब तरीन लोगों को खुसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मदद के लिए नए प्रोग्राम शुरू करने पर इत्तेफाक। 2 रोज़ा मुज़ाकरात के आखिरी रोज मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने का फैसला। मकबूजा कश्मीर में भारत खवातीन को निशाना बना रहा है। इराक, यूक्रेन और अफगानिस्तान में खवातीन मुतासिर हो रही हैं। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामी काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। शब बारात पर मुल्क भर की मसाजिद में शबेदारी का एहतमाम। फर्जंदान इस्लाम ने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों से तौबा की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं। कराची समेत सिंध भर के सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजेस में आज तातील। हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध की तमाम सरकारी और निजी जामियात मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। लाहौर में औरत मार्च की मशरूत इजाजत। आज 2 बजे से शाम 6 बजे तक नादरा ऑफिस, शिमला पहाड़ी से फ्लैटिस होटल तक मार्च का इनेकाद किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का इनके खिलाफ किसी भी इक़दाम से गुरेज। इंतजामिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई भी मुतनाज़ बयान अपलोड न करने का हुक्म।
پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا دن منایا جا رہا ہے. بہت بڑی تعداد میں خواتین اپنا مطالبات کے حق کے لیے سڑکوں کا رخ کریں گی. ملک بھر میں ہولی پر ہندو برادری نے ایک دوسرے کو رنگ لگایا. مندروں میں خصوصی پوجا پاٹ. تھر میں منچلے ڈھول کی تھاپ پر جھومتے رہے. مٹھی میں بھی ڈانڈیا رقص. اور لاہور میں جشن بہاراں فیسٹیول قوالی کی محفل میں راحت فتح علی خان کی میٹھی آواز اور دل نشیں انداز پر شرکاء جھوم اٹھے.